वेलकम स्टूडेंट। आज हमारे पास में फॉस्फेरस का न्यू रिएजेंट है। जो फॉस्फेरस पे मैंने अभी तक कोई भी डिटेल्स आपको दिया नहीं था। तो फॉस्फेरस पे किस तरीके से हमारे एकोरेक्स 8112 प्लस मशीन में प्रोग्राम करना है फॉस्फेरस का। तो फॉस्फेरस का प्रोग्राम करने से पहले जो हमारा फॉस्फेरस का सैचेट रहता है बॉक्स के अंदर में, तो सैचेट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सैचेट में हमें बेसिक पॉइंट्स देखने क्या क्या है वो आप ज़रा समझ के ले लो, ठीक है। पहला बेसिक पॉइंट देखना है कि रिएजेंट वॉल्यूम क्या है। रिएजेंट वॉल्यूम के बाद में हमारा सैंपल वॉल्यूम क्या है। ये दो चीज़ पे हमें ध्यान रखना है, रिएजेंट वॉल्यूम, सैंपल वॉल्यूम। जैसे इधर 1 ml लिखा है, तो 1 ml हम कितना समझ के लेते हैं, 1 ml इज़ इक्वल टू 1000 माइक्रोलीटर। अगर ये 0.5 ml होता तो 500 माइक्रोलीटर। अब यहाँ पे लिखा है 0.01 ml, तो 0.01 ml मीन्स 10 माइक्रोलीटर। तो सैंपल जो हमें लेना है वो 10 माइक्रोलीटर लेना है। तो जैसे कि मैंने हर बार बोला है कि हमारे मशीन में स्टेबिलिटी है 450 एस्पिरेशन वॉल्यूम का। तो 450 हम अगर सेव करते तो हम 1000 का रिएजेंट प्रिपेयर करके फिर हम अपना लॉस क्यों करें। तो इसके लिए हम अपना रिएजेंट जो है हाफ में करते हैं। तो अगर 1000 माइक्रोलीटर पे हम 10 माइक्रोलीटर सैंपल ले रहे हैं तो 500 माइक्रोलीटर पे हम 5 माइक्रोलीटर लेंगे और उसे हमें स्टे कितना देर करना है, 5 मिनट। 5 मिनट हमें वेट करना है। तो अभी देखो हम न्यू प्रोग्रामिंग सेट करने जा रहे हैं फॉस्फेरस का। तो उसके लिए पहले क्या करना है, प्रोग्राम पे चले जाना है, न्यू टेस्ट क्लिक कर लेना है। न्यू टेस्ट क्लिक करने के बाद आपके जो डिस्प्ले पे जिधर भी जगह खाली है वहाँ पे आप अपना प्रोग्राम डाल सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमारा जगह खाली है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉस्फेरस का हम अपने याद रखने के हिसाब से हम अपना सेव करेंगे फॉस्फेरस। तो अभी हम सिर्फ फॉस लिख देते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि हाँ ये फॉस्फेरस टेस्ट है। फॉस, तो ये हो गया हमारा, इसे हम यस कर लेते। अब जो टेस्ट हमारा सेव हो गया वो नाम हमने दिया उसको, अब हमें उसे एडिट करना है, ठीक है। तो हमने जो फॉस सेट किया वहाँ पे एडिट करना है। अब हमें सैचेट के हिसाब से ही हर एक प्रोग्रामिंग को करना है। जैसे कि रिएक्शन टाइप, अभी मैं इस सैचेट के हिसाब से आपको नहीं, हम अपने डिस्प्ले के हिसाब से जाएंगे कि हमारे डिस्प्ले में हमें क्या नीड किया है। जैसे मेथड इन पॉइंट लिखा है, तो वही मेथड हम इसमें प्रोसीजर में देखेंगे तो रिएक्शन टाइप में है, तो जिसमें यूवी एंड पॉइंट है, तो ये हमारा यूवी एंड पॉइंट हो गया। वेवलेंथ कितना दिया है, 340, तो ये हमारा हो गया 340 वेवलेंथ। देन उसके बाद जो रिएक्शन है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब कि वो हमारे रूम टेम्परेचर पे ही है 37 डिग्री पे। रिएजेंट ब्लैंक हमें यस ही रखना है। और डिले टाइम, मेजरिंग टाइम ओके। क्यों ओके है, क्योंकि यहाँ पे मेजरिंग टाइम, डिले टाइम कुछ दिया हुआ नहीं है। जैसे शुगर में और बाकी चीज़ में डिले टाइम, मेजरिंग टाइम है, जैसे सीआरपी में मेजरिंग टाइम, डिले टाइम होता है, वैसे इसमें नहीं है। तो इसके लिए हम जो हमारे कंपनी का डिफ़ॉल्ट टाइमिंग है हम उसी पे छोड़ देंगे। तो डेसिमल 2 है। अभी रिएक्शन टाइप है जो वो ओपन नहीं होगा, एबीएस लिमिट भी नहीं ओपन होगा। डेसिमल जो है वो हमें 2 ही रखना है। डेसिमल 2 रखने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने समझो कोई रीडिंग लिया, हमारा रीडिंग आ रहा है 7, तो डेसिमल 2 रखने का मतलब होता है पॉइंट, मीन्स डेसिमल के बाद 2, तो इसको हम डेसिमल 2 के हिसाब से बोलते हैं। फैक्टर जो है स्टैंडर्ड देने के बाद आएगा, फैक्टर हमें चेंज कर नहीं सकते, वो डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड है। एस्पिरेशन वॉल्यूम कि हमारा मशीन जो है रिएजेंट 450 माइक्रो एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड 1, अब इसका स्टैंडर्ड 1 का जो रीडिंग है वो कितना है हमें वो डाल लेना है। तो हमारे फॉस्फेरस के स्टैंडर्ड का जो रीडिंग है वो सिर्फ 5 है, तो हमें यहाँ पे 5 डाल देना है, ठीक है, यस कर देना है 5 डाल के। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड सेव। अब हाई एंड लो, तो अभी देखो यहाँ पे हाई एंड लो
जैसे अडल्ट में 2.5 से लेके 5 है और चिल्ड्रन में 4.0 से लेके 7.0 है। तो हमें इसे क्या करना है, नॉर्मल रेंज रो को 2.5 रख देना है, ओके, यस कर देना है। और नॉर्मल रेंज हाई को हमें 5 कर देना है, यस कर देना है। और नॉर्मल रेंज मेजर रेंज हाई को हमें 7 रख देना है, ताकि इसका मतलब हुआ बड़ा से बड़ा 7 है, छोटा से छोटा 2.5 है और अडल्ट के लिए 5 है। तब हमें इसे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, पेज डन। तो हमारा डन हो गया। अब हमें इसे एग्ज़िट कर लेना है, फिर हमें हमारे मेज़र पे आ जाना है। मेज़र पे आने के बाद जहाँ पे हमने सेव किया जस्ट हमें उस फॉस्फेरस को ओपन कर लेना है और वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से वो ओपन होएगा। तो हमें करना क्या है, जैसे कि अब हमें स्टैंडर्ड देना है, तो आपको मालूम है कि 5 मिनट जो रुकना है, प्रोसेस के लिए रुकना है, रिएक्शन होएगा केमिकल में, उसके अलावा हमें रुकना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1000 में ही 10 माइक्रो का स्टैंडर्ड और कॉन्सेंट्रेशन प्रिपेयर कर लेंगे और 500 पे 5 माइक्रो का सैंपल बना लेंगे। और रीएजेंट ब्लैंक में हमें अलग से कोई भी स्टैंडर्ड सैंपल डालना नहीं रहता, ठीक है। तो अभी हम रिएक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आगे का कैसे क्या प्रोसीजर है और कितना स्टैंडर्ड आता है। तो ये न्यू टेस्ट हम रजिस्टर किए, तो न्यू टेस्ट के हिसाब से आपको हम कट टू कट डिटेल शेयर कर रहे हैं। तो अभी जैसा कि हमने हमारा जो रिएक्शन है वो ऐड कर दिया और स्टार्ट कर दिया। तो ऐड और स्टार्ट करने के बाद में कैसा है, हमें 5 मिनट का वेटिंग टाइम करना है। 5 मिनट हमको वेट करना है। 5 मिनट वेट करने के बाद इसे हमें रन करना है। तो रन करने के लिए पहला स्टेप जो है वो 0 देना है। 0 देने के बाद में RB देना रहेगा। तो RB स्टैंडर्ड और सैंपल हम कब देंगे, जब हमारा 5 मिनट हो जाएगा तब, पहले हमें देना नहीं है। रिएक्शन का ऑलमोस्ट 4 मिनट कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग 45 सेकेंड बच रहा है। तो 45 सेकेंड बच रहा है, तो हमें हमारा 0 देने के बाद में RB देना है। RB मीन्स रिएजेंट ब्लैंक, जो हम लेकर पहले से रखे हैं। और हर एक सैंपल को रूम टेम्परेचर पे आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जास्ती ठंडा और जास्ती गर्म रहा तो आपका रिज़ल्ट कभी भी सही आएगा नहीं। तो इसके लिए हमेशा आपको उस बात का ध्यान रखना है। तो अभी हमें RB देने के बाद में हमें स्टैंडर्ड पे क्लिक कर लेना है। स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद में हमें स्टैंडर्ड रन कर लेना है। स्टैंडर्ड रन करने के बाद में हमारा फैक्टर में चेंज होएगा। तो हमारा फैक्टर 16.538 हुआ। अब बचा हुआ जो रिएजेंट है हम इससे क्या करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड देने के बाद में एज ए सैम्पल रन करेंगे। तो जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन हमारा 5 था बॉटल पे लिखा हुआ, तो हमारा जो इसका रीडिंग है 5 के आसपास आना चाहिए। तो 5 आया तो भी ओके है और 5 के थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा तो भी ओके है। तो हमारा प्रॉपर रीडिंग 5.12 आया। तो जो हमारा रीडिंग आया वो बहुत ही ओके आया। मतलब कि जो अब हम फॉस्फोरस का टेस्ट करेंगे उसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। तो अब जो भी पेशेंट का टेस्ट आपको करना है तो सिंपली उसे रिंस देना है। रिंस देने के बाद में हम उस पेशेंट का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो फिर आप उस पर मुझे भेज देना कमेंट करके।